So, a very warm welcome to all our Sports Today family members. I have a very, very special guest today as an interview. She plays for the UP Warriors, but more importantly, she's played for the Indian cricket team for 10 years. Her slow left arm orthodox spin has put her in a very special list indeed. It gives me great pleasure to see Rajeshwari Gaikwad. Rajeshwari, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स डे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो 10 साल का सफर ये जो आप कर रहे हो, ये आपका 10वां साल है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। उसके बीच काफ़ी उथल-पुथल हुआ है लाइफ में। जब आपने डेब्यू किया बीच में भी और अब 10 साल के बाद आप अपने क्रिकेटिंग जर्नी को आप कैसे सम अप करोगे? जब आप ये डब्ल्यूपीएल खेले हो जो सबसे मतलब ऊँचे दरिये का टूर्नामेंट है क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट। जब इंडिया के लिए खेला था सोचा नहीं था कि इतने साल इंडिया के लिए खेलूँगी क्योंकि कभी इतना आगे का नहीं सोचा क्योंकि जब भी टूर्नामेंट खेलने गए तो यही रहा था कि जिस जिस मैच में मौका मिलता है अच्छा करे और बस अच्छा करते जाएँगे तो ऑब्वियसली खेलेंगे ही। तो यही हमेशा रहा है कि बस अपना बेस्ट देना है जब भी खेलेंगे और कभी ऐसा नहीं सोचे कि नेक्स्ट मैच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा कभी आया ही नहीं है थॉट्स लेकिन मुझे भी नहीं पता चला कि कब 10 साल हो गए इंडिया के लिए खेलते-खेलते क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैंने जस्ट अभी-अभी खेलना शुरू किया है। तो ये यही सब चीज़ें हैं और जब अ इतने सालों से खेल रही हूँ, वो सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है मेंस क्रिकेट में और एक बड़ी चीज़ है वो है डब्ल्यूपीएल। बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि अ, बहुत सारी लड़कियों को मौका मिल रहा है खेलने का क्योंकि यही चीज़ मुझे लगता है कि मिसिंग थी। अगर शायद ये डब्ल्यूपीएल नहीं होता तो इतने टैलेंटेड लड़कियों को मौका नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने का और डब्ल्यूपीएल इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है सबके लिए कि जो भी अपने स्टेट के लिए बेस्ट है वो सारे अभी डब्ल्यूपीएल में दिखाई दे रहे हैं और वो जैसे अपने स्टेट के लिए अच्छा करते हैं, कंट्री के लिए अच्छा करते हैं, जैसे वैसे ही सेम डब्ल्यूपीएल में वो लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि डब्ल्यूपीएल हो रहा है और बहुत सारे लड़कियों को खेलने का मौका भी मिल रहा है। यूपी वॉरियर्स अगर आप देखते हो ये भी टीम बड़ी कंसिस्टेंट रही है। पिछले सीजन में भी कंसिस्टेंट थे, इस सीजन में भी कांटे की टक्कर हो रही है आपके और आरसीबी के बीच, ताकि सेकंड और थर्ड स्पॉट दिल्ली भी है उसमें। तो इस सीजन में अगर आप पिछले सीजन कंपेयर करोगे यूपी वॉरियर्स के लिए, ऐसा क्या मुश्किल रहा है कि ठीक है या तो प्रेशर या फिर प्लेयर्स ओपोनेंट्स का जो क्वालिटी है, पिछले सीजन में एक सब अननोन थे, अलग अलग टीम के माहौल में ढल रहे थे, इस सीजन में वो फेमिलियरिटी फैक्टर जो है, क्या वो इसके वजह से कि इस बार कांटे की टक्कर हो रही है दिल्ली, यूपी, आरसीबी इन सब के बीच में? अ, यही रहेगा कि क्योंकि जब फर्स्ट ईयर था मतलब लास्ट ईयर जब खेल रहे थे हम लोग तो ये सब नए-नए प्लेयर्स थे, ना हम लोग किसी के बारे में उतना जानते थे, ना उनके गेम के बारे में जानते थे, लेकिन सेम प्लेयर्स है अभी भी तो सब लोगों ने वर्क किया है अपने खुद खुद के परफॉर्मेंस पे और खुद के गेम पे बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है और यही यही है कि सब अब एक-दूसरे को जानने लगे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अ, सब लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा करने की और यही चीज़ हो रही है क्योंकि अभी सारी टीम ज़्यादा अच्छी बनी है क्योंकि सब लोग अभी अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टीम तो अच्छी बननी है और सब लोग अच्छा कर रहे हैं इसकी वजह से डब्ल्यूपीएल और इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। अभी देखिए डब्ल्यूपीएल में अगर आप देखते हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा है। अभी आपके ही टीम का देखिए, अगर आप देखेंगे तो टालिया है, अलीसा हीली है। ऑस्ट्रेलिया का जो सदर्न स्टार्स है वो है सबसे बेहतरीन टीम क्रिकेट में। इंडिया है हाँ। सेकंड में। आप मानते हो कि अगर डब्ल्यूपीएल में हम लोग ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के संग ज्यादा खेलेंगे तो उस फेमिलियरिटी फैक्टर की वजह से क्या अभी आने वाले मैचेस में इंडिया बहुत कांटे का टक्कर देगा ऑस्ट्रेलिया को और कभी कभार मेन आईसीसी इवेंट्स में भी उनको हरा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनके वीकनेस क्या है, उनके स्ट्रेंथ क्या है? अ, ये है कि हम लोग जब उनके अगेंस्ट खेलते हैं तो हमारा यही रहता है कि अच्छा अ, उनको एक ही एक ही मुझे लगता है कि एक ही टीम है जो अच्छे से टक्कर दे सकती है वो
अपनी इंडियन टीम ही है, क्योंकि हम लोग उनके साथ 3 फाइनल गेम्स खेले हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जब उनके साथ हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, डब्ल्यूपीएल में जब उनके साथ खेल रहे हैं, तो यही एक चीज़ है कि बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को मिल रहा है, और ग्राउंड पे भी बहुत सारी बातें शेयर करने को मिलती है, क्योंकि उनका खेलने का तरीका और हमारा खेलने का तरीका थोड़ा बहुत अलग है। तो यही एक चीज़ है कि हम लोग बहुत एक-दूसरे से बातें करते हैं, और वो जो सोचते हैं वही हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। अभी यूपी वॉरियर्स मैंने ये भी सुना था कि आप लोग एक बहुत स्पेशल डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। क्या इसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं? यूपी वॉरियर्स और डॉक्यूमेंट्री का क्या मकसद है ये जो आप कर रहे हो? आप एक हिस्सा बनने वाले हो इसका? डॉक्यूमेंट्री का यही है कि बस हर एक प्लेयर के बारे में जानने को मिलेगा, और ये एक नई चीज़ है, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं। लेकिन यूपी वॉरियर्स कर रही है, हर एक प्लेयर के पीछे इतना टाइम स्पेंड कर रही है, और उनके लिए डॉक्यूमेंट्री भी तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अ, डॉक्यूमेंट्री मतलब ये है कि बस हम लोग इतने सालों से खेलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो भी स्ट्रगलिंग लाइफ है, हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सब चीज़ें जानने को तभी मिलेगा कि जब अ, हमारे पे ज़्यादा कोई टाइम स्पेंड करेगा। तो यही एक चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्री में पता चलेगा, जब वो हो जाएगा तो पता चलेगा कि हमारी लाइफ इतनी ईज़ी नहीं रही है कभी भी, क्योंकि हर एक सिचुएशन में हम लोगों ने स्ट्रगल करा है, और इतना ईज़ी नहीं था खेलने के लिए कि खेलना मतलब कि जैसे जी। हमेशा सबको लगता है कि बहुत इज़िली सब कुछ मिल गया है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये सब चीज़ें तभी पता चलेगी जब कोई जानने की कोशिश करेगा। जी, तो राजेश्वरी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूपी वॉरियर्स के अगले अभी जो लास्ट गेम्स है अभी उसके लिए ऑल द बेस्ट। ये थैंक साल आपके लिए बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सो फार यूपी वॉरियर्स में आपने काफ़ी इकोनॉमिकली भी डाला है और ऊपर से आपने विकेट्स भी अच्छे लिए हैं। तो ऑल द बेस्ट यूपी थैंक वॉरियर्स के अगले मैचेस के लिए डब्ल्यूपीएल में हम होपफुली देखें यूपी वॉरियर्स की पहली जीत इस बार टाइटल में। So this is Rajeshwari Gaikwad, folks. Thank you so much for joining us, Rajeshwari, and thank you and all the best for the remainder of the WPL. थैंक यू।